तो हम देखते हैं कि प्रोफेसर कह रहे हैं मेरे प्लान को काम करने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के दोनों गॉड कैंडिडेट्स को एक दूसरे को व्हाइट एरोस से 0.15 सेकंड्स के अंदर मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई भी फॉल्स गॉड या वो क्रीचर नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम में तिवारी बोलती है मुझे कहना पड़ेगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो मान लेती हूँ आप सही बोल रहे हो कि जो भी गॉड कैंडिडेट्स में से चूज करा जाएगा वो क्रीचर बन जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत है। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हारे सवाल का सीधा जवाब है कि ह्यूमैनिटी का एंड कैसे होगा ये डिसाइड करने का हक सिर्फ ह्यूमंस को है। जिस पर तिवारी बोलती है ह्यूमैनिटी कैसे एंड होगी, मुझे ये भी आइडिया नहीं है, इसका क्या मतलब है। लेकिन तभी मिराई बोलता है मुझे लगता है मुझे ये पता है। ओगरों ने कहा था कि गॉड के पास ह्यूमन काइंड को खत्म करने की पावर्स हैं। तभी साकी बोलती है लेकिन अगर गॉड मिराई बन गया तो वो वैसा कभी नहीं करेगा। फिर प्रोफेसर बोलते हैं तुम हेस्टी हो रहे हो, हमें अभी ये भी नहीं पता कि जो इंसान वो क्रीचर बन जाएगा उसका माइंड कैसे काम करेगा। ऐसा लगता है वो क्रीचर्स ह्यूमन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अभी तक हम बस ये जानते हैं कि अगर उसकी जगह किसी ने नहीं ली तो वो क्रीचर 790 दिन के अंदर मर जाएगा। चलो अब डिस्कशन शुरू करते हैं कि ह्यूमैनिटी का एंड कैसे होगा। और फिर प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन काइंड का एंड कैसे होगा। प्रोफेसर बोलते हैं ह्यूमन काइंड का एंड सूरज की डेथ से नहीं होगा, ना ही किसी वेदर इवेंट से, लेकिन फ्यूचर में ह्यूमैनिटी जरूर खत्म होगी। तभी तिवारी बोलती है क्या अब तुम्हारे क्लेम का क्या हुआ कि ह्यूमैनिटी इमॉर्टल बन जाएगी, अब तुम बोल रहे हो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं ह्यूमंस इमॉर्टेलिटी 300 साल के अंदर एक्वायर कर लेंगे, या तो वो अपने माइंड्स को मशीन में ट्रांसफर कर देंगे या फिर यंग बॉडीज में। और हाँ, एक बार ह्यूमंस ने इमॉर्टेलिटी हासिल कर ली तो उसके बाद वो टाइम के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर ह्यूमंस टाइम को कंट्रोल करना चाहेंगे और फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहेंगे। और मुझे लगता है ह्यूमंस इवेंचुअली ऐसा कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद वो फ्यूचर देखकर अपनी सारी होप्स खो देंगे और फिर वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ जाएंगे। तो रेड, क्या तुम इतना सब जानने के बाद भी वो फॉल्स गॉड बनना चाहते हो? जिस पर मिराई बोलता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर बोलते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम वो क्रीचर बन जाओ या फिर मैं तुम्हें किसी तरह से रोक सकूं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर मिराई एग्री हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मिराई, प्रोफेसर और मिस्टर होशी को छोड़कर सभी गॉड कैंडिडेट सूजी के साथ प्रेसिडेंट के गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। मिस्टर होशी वहां पर खुद रुकते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद प्रोफेसर मिराई से बोलते हैं मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सब कुछ जानने के बाद भी वो फॉल्स गॉड बनना चाहते हो? जिस पर मिराई कहता है हाँ, और इम्पोर्टेंट बात यह है अगर ये सब कुछ फेक भी है जैसे ही तुमने कहा है, तब भी मैं किसी को खुद को मानने नहीं दे सकता। मेरे गॉड बनने से लाखों जिंदगियां बच सकती हैं, उनको होप दे सकता हूँ। मैं सबको हैप्पी देखना चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर बोलते हैं तुमने हैप्पीनेस बोला ना, एज ए ह्यूमन तुम्हारा अल्टीमेट गोल है यही है, दूसरों को हैप्पी करना। तुम्हें पता है हर इंसान के लिए हैप्पीनेस का मीनिंग डिफरेंट है। हैप्पीनेस हर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, जो कि सिर्फ उन्हें मिलती है जिसने अनहैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रखी है पहले से ही। मिराई कहता है मुझे ये पता है, लेकिन दूसरों को हैप्पी करके खुद को खुशी देना कोई बुरी चीज नहीं है। जिस पर पब्लिक सोचती है ये क्या बोल रहा है, और लोग बोलते हैं हम ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जो कि ऐसा सोचता है, इसे तो सिर्फ अपनी पड़ी है। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं जब हम पहले बात कर रहे थे तब तुमने बोला था कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गॉड बनकर बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अगर वो क्रीचर बनना है तो हम दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी तुम्हें वो क्रीचर बनने पर एग्री नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम किसी को मार सकते हो। और तभी हम देखते हैं मिराई बोलता है मैं रेडी हूँ, और वो व्हाइट एरो प्रोफेसर की तरफ रेडी कर लेता है। जिस पर गेस्ट हाउस से तिवारी बोलती है ये रेड क्या कर रहा है, और मिस यूमी की बोलती है ये सही नहीं है, हमें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी सूजी गेट को लॉक कर देता है और अपने व्हाइट एरो निकाल लेता है और बोलता है तुम सबको वही करना पड़ेगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। तिवारी समझ जाती है ये सब कुछ एक ट्रैप है, लेकिन तब भी मिस यूमी की सूजी की व्हाइट एरो वाले हाथ को पकड़ लेती है और सागी अपने रेड एरो से सूजी को शूट कर देती है, लेकिन उसका रेड एरो वापस आ जाता है क्योंकि सूजी को ऑलरेडी प्रोफेसर ने रेड एरो से शूट करा हुआ होता है। और तभी मिस यूमी की भी सूजी के व्हाइट एरो से बचकर दूर हट जाती है और सूजी उनकी तरफ व्हाइट एरो करके बोलता है प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद हम वापस से प्रोफेसर और मिराई को देखते हैं और मिराई बोलता है ये सिंपली नंबर्स की बात है, सिर्फ तुम्हें मारकर मैं बहुत से लोगों की जान बचा सकता हूँ। और फिर मिराई अपनी व्हाइट एरो प्रोफेसर पर शूट कर देता है, लेकिन प्रोफेसर अपने विंग से उसे डॉज कर लेते हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं मैं सरप्राइज्ड हूँ,
मुझे नहीं लगा था तुम बिना किसी हिचकिचाहट के अपना व्हाइट एरो मुझ पर शूट कर दोगे। उसके बाद प्रोफेसर मिराई को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब समझाते हैं साइंटिफिक वे में, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है सबको, लेकिन सिंपल होता है कि जब भी हम किसी एक मोमेंट को होते हुए देखते हैं वो प्रेजेंट ऑलरेडी पास्ट बन जाता है, और उसी की तरह हमारे प्रेजेंट एक्शन जो कि पास्ट बन जाते हैं वो हमारा फ्यूचर भी तय करते हैं। जिस पर मिराई बोलता है, वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हो। सभी ह्यूमंस खुद के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और तुम भी बाकी ह्यूमंस से कुछ अलग नहीं हो। हम अपना बेस्ट देते हैं अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए और उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। तुम्हारा गोल है कि गॉड सिलेक्शन प्रोसेस से कोई गॉड ना बने, लेकिन उसके बदले बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी लाइफ एंड करके मैं लाखों लोगों को बचा सकता हूँ। ये मेरा गोल है और इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम पर थोड़ी रिसर्च भी करके आया हूँ। ये लड़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद प्रोफेसर अपने फोन में साकी को दिखाते हैं और उस पर सूजी ने व्हाइट एरो एम कर रखा है, जिसे देखकर मेरा एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है इसका क्या मतलब है। प्रोफेसर बोलते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम्हें यहाँ पर चॉइस दी जा रही है कि कौन मरेगा। तो मैं तुमसे फिर से बोलता हूँ, क्या तुम अब भी गॉड बनोगे? जबकि साकी की जिंदगी अब मेरे हाथों में है और अब तुम्हें ये 28 सेकंड के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम गॉड बनने पर गिव अप करोगे या साकी की जिंदगी पर। थोड़ी देर हो जाती है और मिराई कहता है, ठीक है, मैं गॉड नहीं बनूंगा। और प्रोफेसर बोलते हैं, स्मार्ट चॉइस रेड, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा मैं तुम्हारी चॉइस से बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। मुझे लगा था तुम लाखों लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों की जान की परवाह नहीं करोगे इतनी, लेकिन लगता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तुम्हारे लिए उन लाखों लोगों की जान से ज्यादा एक लड़की की जान है। जिस पर मिराई बोलता है, तुम गलत नहीं बोल रहे हो, साकी मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। प्रोफेसर, तुम्हारे अंदर एज अ ह्यूमन कुछ मिसिंग है। तुम्हें लगता है फ्रेंडशिप और लव सिर्फ कहानियों में यूज करने वाले टूल्स हैं जो कि लोगों को एंटरटेन करते हैं। अभी मेरी उम्र सिर्फ 15 है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं साकी की सबसे ज्यादा केयर करता हूँ, तब भी हो सकता है हम जिंदगी भर साथ ना रह पाए, लेकिन इसकी वजह से इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है कि हमारी लव या फ्रेंडशिप कोई इल्यूजन समझ लो। मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करे हो। तुम ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने जो चूज करा उसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि मैं साकी को प्यार करता हूँ और उसकी जान बचाना मेरे पास एक लौती चॉइस थी। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, तुमने काफी कुछ बोला, यहाँ तक कि ये बातें तुम्हारी नेक्स्ट चॉइस को चूज करने में मदद करेंगी। और उसके बाद प्रोफेसर भी अपना व्हाइट एरो रेडी कर लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें ये चूज करना है कि तुम दोनों में से कौन मरेगा, तुम या साकी। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें फिर से 28 सेकंड देता हूँ चूज करने के लिए, और हाँ, अगर तुमने चूज करा खुद को मारना और तुमने मेरे व्हाइट एरो को डॉज कर लिया तो सूजी साकी को वहां पर मार देगा और तुम्हारे बदले साकी मरेगी। उसके बाद मिराई बोलता है, अगर मैं मर गया तो तुम साकी की सेफ्टी की गारंटी लेते हो? जिस पर प्रोफेसर हाँ बोलते हैं। फिर हम सूजी को देखते हैं और वो सोचता है, प्रोफेसर झूठ बोल रहे हैं और इन्हें कुछ भी नहीं पता। किसी को भी वो क्रीचर ना बनने के लिए सभी गॉड कैंडिडेट्स को मरना पड़ेगा, लेकिन रेड को सबसे पहले मरना पड़ेगा, और उसके लिए अगर झूठ से काम बनता है तो कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि 28 सेकंड्स ओवर होने ही वाली होती हैं और मिराई अपने और साकी के कुछ पास्ट मोमेंट्स को याद करता है और बोलता है, मेरे लिए साकी की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसकी लाइफ चुनता हूँ। और प्रोफेसर सूजी से बोलते हैं, अगर रेड मेरे व्हाइट एरो से बच जाए तो तुम साकी को शूट कर देना। और फिर उसके बाद प्रोफेसर अपना व्हाइट एरो शूट कर देते हैं और रेड मरने के लिए रेडी रहता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिराई यहाँ पर मर जाएगा या फिर वो किसी तरह से प्रोफेसर के व्हाइट एरो से बच जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। दोस्तों, इस सीरीज के बस 2 ही एपिसोड बचे हैं। इसके बाद अगर आपका कोई और सजेशन है किसी भी एनिमे सीरीज पर वीडियो बनाने के लिए, तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दो कि किस एनिमे पर आपको सीरीज चाहिए।